Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और रिलेशनशिप किसी और ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके रिश्ते में क्या चल रहा है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की कैंडल वैक्स रीडिंग की एनर्जी को हम टैरो रीडिंग से दोबारा से रीचेक भी करेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। एंड आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, आपके रिश्ते की क्या सिचुएशन है, ये सारी एनर्जीज आज की रीडिंग में हम पिक करने वाले हैं। तो जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ, आप तब तक अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और मैं आपको बताती हूँ कि आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है। एग्जैक्टली आपका रिश्ता किस तरह का है, किस तरह की सिचुएशन है आपके इस रिलेशनशिप में। आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, इस रिश्ते में तड़प नजर आ रही है, और ये तड़प एक साइड से नहीं बल्कि दोनों साइड से नजर आ रही है। आपके थ्रू भी, आपके पार्टनर की एनर्जीज में भी, दोनों में एक दूसरे को पाने की, एक दूसरे के पास आने की, एक दूसरे से चीजें कहने की तड़प बहुत ज्यादा नजर आ रही है। आपके पार्टनर आपकी तरफ को बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड महसूस करते हैं। उन्हें इस बात की रियलाइजेशन हुई है आपसे दूर जाने पर कि आप दोनों का जो ये कनेक्शन है ना, ये सिर्फ जिस्मानी कनेक्शन नहीं है। आप दोनों एक दूसरे से सोल लेवल पर अटैच्ड हैं। आपके पार्टनर आज के टाइम पर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर, अपने आसपास वाले माहौल को देखकर। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा एजिटेटेड फील करते हैं। उन्हें अपने आसपास वाले लोगों पर उस तरह से यकीन नहीं होता है। आपके पार्टनर खुद पर भी ज्यादा कुछ यकीन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें अब ये धीरे धीरे रियलाइज हुआ है कि उन्होंने अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट फैसले जो थे वो गलत लिए हैं। आपके पार्टनर ना एक जख्मी पर्सन की तरह नजर आ रहे हैं, जिसको जख्म आपने नहीं दिया है, जो जख्मी हुआ है अपने डिसीजंस की वजह से। आप में से कई लोगों का कमेंट आता है, शायद आपके रीडिंग समझने में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि कमेंट कुछ इस तरह का होता है कि मैम आप हमें गलत कह रही हैं। आज तक आप कोई भी रीडिंग उठाकर देख लीजिए, मैंने कभी भी आपको गलत नहीं कहा है। जिसको ऐसा लग रहा है ना कि आपको गलत कहा जा रहा है, आपके परसेप्शन में कुछ प्रॉब्लम जरूर है। आपके जो पार्टनर हैं वो इस रिलेशनशिप को लेकर डिफेंसिव है, ये चीज यहां पर नजर आ रही है। आपके पार्टनर थोड़ी फिकल माइंडेड एनर्जीज में है। कभी वो सिर्फ और सिर्फ इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, और कभी आपके पार्टनर्स अपनी फिजिकल सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, जिसे एक्चुअली आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं। आपके पार्टनर ना अपनी लाइफ में एक बैलेंस एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, और इस चीज के लिए आपके पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान है। उन्हें पता है कि उन्होंने आपको इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट किया है।
लेकिन आपको हर्ट करने से उनकी लाइफ के बाकी स्फेयर्स पर भी बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा है। आपके पार्टनर अपने करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपके पार्टनर की हेल्थ डिटियोरेट हो रही है, और आपके पार्टनर को ये समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। तो आपके पार्टनर अपनी लाइफ के हर एक स्फीयर में एक बैलेंस अटेन करना चाहते हैं। आपके पार्टनर गो विद द फ्लो की एनर्जीज को फॉलो नहीं करना चाहते हैं। वो भी ये मानते हैं कि उन्हें ये एनर्जीज फॉलो करनी पड़ती हैं, लेकिन आपके पार्टनर उन एनर्जीज को रेजिस्ट अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, उन एनर्जीज के साथ आगे की ओर नहीं बढ़ना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर से लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कभी आपके साथ लॉयल नहीं रहे। आपके पार्टनर ने जो ये डिसीजन बनाया, वो इसी वजह से बनाया क्योंकि आपके पार्टनर आपके प्यार को कभी समझ नहीं पाए। आपको ऐसा फील होता है। हाँ, ये बात सच है कि आपके पार्टनर ने आपके प्यार को, इस रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लिया, लेकिन अब आपके पार्टनर हर परिस्थिति को समझ रहे हैं। जो लॉयल्टी आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो लॉयल्टी अब आपके पार्टनर आपको शो करना चाहते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, और वो सिर्फ ये चीज शब्दों से नहीं करना चाहते हैं, बल्कि आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं, उन्हें ये बात समझ आ रही है कि जो भी इश्यूज आप दोनों के बीच में अब उत्पन्न हुए हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं वो जिम्मेवार है। लेकिन वो अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं कि उन्हें इस चीज पर क्लैरिटी है कि अपनी लाइफ वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही जिएंगे। आपके जो पार्टनर हैं, आप दोनों के बीच में जो कुछ चल रहा है उससे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। आपको भी ये समझ नहीं आ रहा होगा कि अचानक से आप दोनों के रिश्ते में ऐसा क्या हो गया कि चीजें एकदम से ही चेंज हो गई हैं। अगर मैं आपसे पूछूं या आपके पार्टनर से पूछूं कि आप दोनों को एक दूसरे से क्या प्रॉब्लम है, तो आप दोनों ही इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं। आपको ना तो आपके पार्टनर से कोई प्रॉब्लम है, ना आपके पार्टनर को आपसे कोई प्रॉब्लम है। बस एक दूसरे को गलत समझ रहे हैं, एक दूसरे पर एलिगेशंस लगा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है आपको कि आपके पार्टनर 100% बदल ही गए। आपके इस रिलेशनशिप में इश्यूज बहुत ज्यादा डीप हैं। जितना आप उन्हें सरफेस से समझने की कोशिश कर रहे हैं, चीजें वैसी नहीं हैं। आपके रिश्ते में एक टावर मूवमेंट चल रहा है, और वो जो टावर मूवमेंट है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, साइक्लिक हो गया है। हर साइकिल में इस टावर मूवमेंट की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती चली जा रही है। आप दोनों एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वो टावर मूवमेंट दोबारा से ट्रिगर होता है, वैसे ही आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। आपका सच इस रिश्ते को लेकर कुछ और है, आपके पार्टनर का सच इस रिश्ते को लेकर कुछ और है। एग्जैक्टली इस रिलेशनशिप का जो सच है, ना वो आप समझना चाहते हैं, ना आपके पार्टनर समझना चाहते हैं। ठीक है। आपके इस रिलेशनशिप में एक ट्रायंगल वाला इशू है। मतलब आपके इस रिलेशनशिप में आप दोनों तो एग्जिस्ट कर ही रहे हैं, लेकिन कोई तीसरा पर्सन भी आपके इस रिलेशनशिप में एग्जिस्ट कर रहा है, और वो पर्सन ऐसा है जिसने आप दोनों के इस रिश्ते को बहुत बुरी तरह से उलझा दिया है। आप इस रिश्ते में बहुत ज्यादा बर्डन फील करते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि पास्ट में भी इस रिश्ते को सिर्फ और सिर्फ आप ही निभाते आ रहे हैं, और प्रेजेंट में भी आपसे ही कहा जा रहा है इस रिश्ते का बर्डन उठाने के लिए। आपके पार्टनर इस वजह से बर्डन फील करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो इतना ज्यादा कैपेबल नहीं है चीजों को ठीक करने के लिए, और उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो इस रिश्ते की चीजों को ठीक करें। तो स्ट्रेस दोनों साइड पर बहुत ज्यादा है। स्ट्रेस दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए एफिशिएंट हैं, लेकिन
सच्चाई को रियलाइज करके एक्सेप्ट करना होगा, जो चीज आप लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आपके इस रिलेशनशिप में एक सच्चाई ये भी है कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये इस टाइम पर आपके प्यार से ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी है, क्योंकि आप दोनों ने इस थर्ड पार्टी को इतना मौका दिया है, ठीक है, कि ये थर्ड पार्टी इतनी स्ट्रांग बन पाए, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे पर ब्लेम लगाने के लिए बिजी हैं। आप अपने पार्टनर से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, लेकिन दोनों को ही लगता है कि ना आपके पार्टनर आपके दिल की बात समझ पाएंगे, ना आप अपने पार्टनर के दिल की बात समझ पाएंगे। एक दूसरे को लेकर आपकी बहुत स्ट्रांग डिजायर है। आप चाहे जितना मर्जी कह दें कि आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया है, तो आप टैरो रीडिंग देखने क्यों आए हैं? अगर मूव ऑन ही कर लिया है तो अपने आप से तो एटलीस्ट झूठ मत बोलिए। आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप अपने पार्टनर से बेहद मोहब्बत करते हैं और आपके पार्टनर अपने हार्ट चक्रा के थ्रू आपको बांध कर रखते हैं इस रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर की आपको याद सताने लगती है, आपके पार्टनर के आपको सपने आने लगते हैं। तो इस रिलेशनशिप में ना आप गलत हैं, ना आपके पार्टनर गलत है। इस रिलेशनशिप में फिलहाल तो आपके हालात गलत हैं, आप दोनों के ही हालात गलत हैं, क्योंकि इन हालातों के सामने आपके पार्टनर मजबूर होते जा रहे हैं। आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, इंसान को समझा ही सकते हैं। जब आपके पार्टनर कोई बात समझने के लिए ही तैयार नहीं है, तो आप क्या कर लेंगे? आपके पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, अगर किसी प्रॉब्लम में है तो उन्हें आपको बताना चाहिए कि वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आप उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पहले आपके पार्टनर को तो पता हो कि ये मुसीबत किस तरह की है। आपके रिलेशनशिप में जो ये थर्ड पार्टी एनर्जी है ना, इसने एक चीज बहुत कमाल की है। अपने आप को बुरा नहीं बनाया, आप दोनों को एक दूसरे की नजरों में बुरा बना दिया है। ये आपके रिश्ते की सच्चाई है और इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न्ड हैं, अपने इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को कोई परवाह नहीं है, सिर्फ आपको ही परवाह है, और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ उन्हें ही इस रिश्ते की परवाह है और आपको इस रिश्ते की कोई परवाह नहीं है। मतलब एक दूसरे को लेकर इस हद तक मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज में आप, कि आज आपके पार्टनर आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, उस पर भी आपके बहुत सारे सवाल हैं, उस पर भी आप यकीन करना पसंद नहीं करते। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इस वजह से हुआ है कि आप दोनों की एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। आप दोनों के चक्रास की एनर्जीज में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो चुका है, और अगर ये डिफरेंस इसी तरह से बढ़ता रहा तो इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आपको कभी भी नहीं मिलेगी, बल्कि ये रिलेशनशिप आपका जो ब्रेकअप से गुजर रहा है, ये परमानेंटली ब्रेक हो जाएगा। आपके रिश्ते का जो ये टावर मूवमेंट है, ये वक्त के साथ स्ट्रांग होता चला जा रहा है। रिश्ते में बिखराव बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये आपके रिश्ते की सच्चाई है, और इसके लिए ना आप रिस्पॉन्सिबल हैं, ना आपके पार्टनर रिस्पॉन्सिबल हैं। इस रिश्ते के में जो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं, उसके लिए ये थर्ड पार्टी जिम्मेवार है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को या फिर आपको पॉजिटिवली कुछ सोचने ही नहीं देती है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे पर अलग अलग तरह के एलिगेशंस लगाते चले जा रहे हैं। आप अपने पार्टनर से बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको समझनी होगी, और अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे तो आप हमेशा एक एक्सपेक्टिंग एनर्जीज में रहेंगे, ठीक है। तो ये एनर्जीज यहाँ से पिक हो रहे हैं। सो आई होप आपको बहुत सारी चीजों पर क्लैरिटी मिली होगी, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्हें क्रॉस चेक भी चाहिए होता है, कि टैरो रीडिंग से भी पता लग जाए कि एग्जैक्टली एनर्जीज कैसी हैं, क्या रिलेशनशिप की सच्चाई है। तो आइए हम टैरो कार्ड डेक से भी चेक करते हैं कि आपके रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है। आइए जानते हैं आपके इस रिश्ते की सच्चाई क्या है। आइए जानते हैं आपके इस रिश्ते की सच्चाई क्या है। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है द हेरोफेंट का कार्ड है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है,
एट ऑफ कप्स का कार्ड है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फाइव ऑफ वैंड्स का कार्ड है। देखिए टैरो से भी ऑलमोस्ट सेम एनर्जी निकल कर आई है, इसी वजह से मैं डिवाइन को थैंक यू जरूर कहती हूँ कि एटलीस्ट उन्होंने मुझे मैसेंजर के रूप में चूज किया है ताकि मैं आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज के बारे में क्लैरिटी दे पाऊं। आपके पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहते हैं, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो आपके साथ सिंसेरली अपना रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं, वो आपको ये साबित करना चाहते हैं कि उन्होंने कभी आपको धोखा नहीं दिया। आपने जो जजमेंट्स उन्हें लेकर बनाई हैं वो उनके प्रेजेंट एक्शन से आपने अपने इस रिश्ते का फैसला किया है, उसके बेसिस पर आपने वो जजमेंट बनाई है और आपके पार्टनर आपकी उस जजमेंट को चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की नजर आ रही है। द नेक्स्ट इज आपके पार्टनर को इस बात का एहसास है कि इस रिलेशनशिप में पहले से बहुत ज्यादा बैलेंस की एनर्जीज चल रही थी, लेकिन आपके पार्टनर ने एक गलत फैसला लेकर इस रिलेशनशिप को इम्बैलेंसिंग एनर्जीज की ओर धकेल दिया है। तो आपके पार्टनर आपको किसी भी लेवल पर ब्लेम नहीं करते हैं। आपके पार्टनर जो हैं वो अपने आप को बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़िम्मेवार मानते हैं। बस आपके पार्टनर जब बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में होते हैं, तब उन्हें ऐसा लगता है कि क्या आप उनके दर्द को अब समझ ही नहीं सकते हैं? आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से आज के टाइम पर गुज़र रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो वो किसी से भी नहीं कह पा रहे हैं। आपके पार्टनर को ये बात की रियलाइजेशन है कि जो ये ट्रायंगल वाली सिचुएशन, लव ट्रायंगल जैसी सिचुएशन जो इस रिश्ते में बनी है, वो उन्हीं की वजह से बनी है और आपके पार्टनर उस सिचुएशन को ओवरकम करना चाहते हैं। वो आपको अपने साइड की सच्चाई बताना चाहते हैं। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं उन्हें इस बात की रियलाइजेशन है कि इस रिलेशनशिप में प्रैक्टिकल डिसीजंस बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर इस रिलेशनशिप में प्रैक्टिकल डिसीजंस नहीं बनाए जाएंगे तो आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेंगे। कभी कभी तो आपके पार्टनर को ये डर सताता है कि जितना डिले वो कर चुके हैं उतने डिले के बाद तो आपने अब सोच ही लिया होगा कि इस रिश्ते से मूव ऑन करना है और कहीं ऐसा ना हो कि आपने अपनी लाइफ में किसी को वो जगह दे दी हो जो आपके पार्टनर की कभी हुआ करती थी। आपके पार्टनर जब बहुत ज्यादा पेन में होते हैं तो उन्हें कभी कभी ये भी फील होता है कि शायद आपको अब उनका दर्द फील ही नहीं होता है, आपने इस रिलेशनशिप पर गिव अप कर दिया है। आपके पार्टनर जो है ना वो अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये आप ही की वाइब्रेशन है। आप ये वाइब्रेशन अपने पार्टनर की तरफ भेजते हैं कि आप उनके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। आपके पार्टनर कभी-कभी इस तरह की एनर्जीज में आ भी जाते हैं कि वो आपको सब कुछ बता देंगे और बहुत क्लियरली बता देंगे। लेकिन फिर हालात उनके हाथ से फिसलने शुरू हो जाते हैं। जो कुछ भी आपके इस रिश्ते में पहले हुआ, वो भी बहुत अचानक से हुआ। जो अब हो रहा है वो भी बहुत अचानक से हो रहा है। आपके जो पार्टनर हैं वो अचानक से पॉजिटिव एनर्जीज में आते हैं, अचानक से नेगेटिव एनर्जीज में चले जाते हैं। इसके पीछे का कारण आपको फाइंड आउट करने की जरूरत है। जब तक ये कारण, ये रूट कॉज आप फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि आपका ये रिलेशनशिप स्टेबल एनर्जीज की और क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। आपके पार्टनर आपको रोज याद करते हैं, वो आपको एडमायर करते हैं। आपके पार्टनर को आपकी याद बहुत ज्यादा सताती है। जब आपके पार्टनर आपके साथ थे तो उनकी लाइफ के अंदर कितनी पॉजिटिव चीजें चल रही थी और जब से आपके पार्टनर आपसे दूर हुए हैं, आपके पार्टनर सिर्फ अपनी लाइफ में सफर कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज भी आपके पार्टनर अपने लेवल पर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज आप चाहते तो हैं कि आपके पार्टनर से आप अपने दिल की बात कहें। आपके पार्टनर भी ये चाहते हैं कि वो आपको अपने लाइफ की सच्चाई बताएं, लेकिन दोनों को ही ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर आपकी बात नहीं समझेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि अगर वो अपने दिल की बात आपसे कहें तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर कोई सिंपैथी कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपके पार्टनर की कोई ऐसी मंशा नहीं है। तो ये जो एनर्जी गैप है ना, ये कहीं ना कहीं आप दोनों को महसूस भी होता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ
इस चीज को सुन रहे हैं, आप इस चीज को जी भी रहे हैं। आपको भी लगता है कि अगर आपने अपने पार्टनर के सामने कोई भी बात कही तो वो आपको या तो ब्लॉक कर देंगे या वो आपकी बात को समझेंगे नहीं। पहले भी आपके पार्टनर ने आपकी बात को नहीं समझा है। अब ये फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए आप भी कि आपके इस रिश्ते के अंदर जो चीजें अचानक से बदलती हैं वो क्यों बदलती हैं। इस चीज को फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। यही बेसिक जो आपके रिश्ते की प्रॉब्लम है वो ये है। देखिए, अचानक से फ्यूचर को लेकर आपके पार्टनर सोचने लगते हैं। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, फ्यूचर में आप दोनों एक दूसरे के होकर ही रहेंगे। फिर अचानक से आपके पार्टनर को ये लगता है कि ये रिश्ता उनके हाथ से छूट रहा है, वो इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ब्लॉकेजेस आपके रिश्ते के अंदर गहरे हैं। मैंने वो ब्लॉकेजेस निकालने की भी कोशिश की, लेकिन वो ब्लॉकेजेस नहीं निकल कर आई, क्योंकि हर केस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकेजेस होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ जाए, आप ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके जीवन में वापस आ जाए, आपके रिश्ते की सच्चाई खूबसूरत बन जाए, तो उसके लिए आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को जानने की कोशिश कीजिए। ब्लॉकेजेस को जानकर आप क्या रेमेडीज गो थ्रू कर सकते हैं, आप कौन सा हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर सकते हैं, ये जानने की कोशिश कीजिए। आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए या फिर आप मुझे मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। व्हाट्सएप का नंबर मेरे स्क्रीन पर फ्लैश होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हीलिंग रिजल्ट किस तरह से देती है तो आप मेरी कम्युनिटी टैब पर जाकर चेक कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये चीज जाननी भी बहुत जरूरी है कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं, यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर मी। ये आपकी फीलिंग आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है वो सही इंसान नहीं है आपके लिए, यहाँ पर आप गलत हैं। आपके पार्टनर आपके लिए बिल्कुल सही हैं। आपके पार्टनर ने जो कुछ चीजें की हैं उसके लिए वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी हैं। लेट्स वर्क ऑन आवर ड्रीम्स टुगेदर। आपके पार्टनर अपने इस रिश्ते पर आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को गिव अप नहीं करना चाहते हैं। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड। आपके पार्टनर आपसे कोई फ्रेंड जोन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ना वो आपको किसी फ्रेंड जोन में डालना चाहते हैं। आपके पार्टनर के लिए आप हमेशा से एक लवर थे और हमेशा ही एक लवर रहेंगे। माई लाइफ इज वर्थलेस विदाउट यू। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि उनकी जिंदगी में आपके सिवा कुछ भी नहीं है। हर एक चीज उनके लिए बेकार है अगर आप उनकी लाइफ में नहीं है तो। ठीक है, द नेक्स्ट मैसेज इज कम बैक इन माई लाइफ। आपके पार्टनर आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके बिना अपनी लाइफ को अधूरा महसूस करते हैं। द नेक्स्ट मैसेज इज आई वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन। आपके पार्टनर ये मैसेज आपकी फीलिंग्स के थ्रू कह रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको कोई सबक सिखाने आपके जीवन में आए थे। आपके पार्टनर कोई कार्मिक पार्टनर है आपके, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पार्टनर आपको कोई लेसन सिखाने नहीं आए। आपके पार्टनर खुद किसी की साजिश का शिकार हो गए। आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। आपके पार्टनर ये भी आप ही की एनर्जीज को रिफ्लेक्ट करते हैं कि आप अपने पार्टनर पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये चीज सच है कि आपके पार्टनर जो है वो आपके लिए सही है। आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल्टी के साथ रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं। आप चाहे जो मर्जी अपने पार्टनर के लिए सोच लें, लेकिन आप अपने पार्टनर की स्ट्रेंथ हैं। आपके बिना आपके पार्टनर के जीवन में कुछ भी नहीं है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली होगी। देखिए, रिश्ता आपका है, संभालना है नहीं संभालना है, बिखरने देना है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर इस टाइम पर आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कोई स्टैंड लेंगे, तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर नजर नहीं आ रही हैं। आपको अपना रिश्ता बचाना है, आपको पहले एक स्टेप लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो मूव ऑन कर लीजिए। ठीक है, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड
डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज़ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज़ रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।